बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लॉज ऑफ सैलोजिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। सैलोजिज्म लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि सैलोजिज्म का दूसरा नाम होता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे हमारा आजकल जो पीएमडीसी का चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है लॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो इसका एक नाम सैलोजिज्म होता है और दूसरा नाम क्या है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स। आज हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के जो कानून है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़े एक्सप्लेन किए थे, इस वीडियो में भी मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा। लाइक दिस, अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है, अब देखें उसने मुझे प्रेमिस दे दी। क्या प्रेमिस दे दी कि सम एज आर बी, सम ए आर बी। अब देखें जब वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है कि कुछ ए बी है, नीचे वो कंक्लूजन्स इससे कितनी बना सकता है, कंक्लूजन्स इससे वो कितनी बनाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो इससे कोई 8 कंक्लूजन्स बना सकता है। आपके कोर्स के हिसाब से, आपका कोर्स कितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है, आपका कोर्स आल पर डिपेंड करता है। आपके कोर्स में 8 चीजें हैं, 4 चीजें, आल है, सम है, नो है एंड आर नॉट। ये 4 चीजें आपके कोर्स में। जब आप इसको, अब देखें मिसाल के तौर पर एक उसने जो आपको स्टेटमेंट दी है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, उसने एक प्रेमिस दे दी। आप इसको क्या कंसीडर कर ले, ये मेरे पास एक प्रेमिस है, ये मेरे पास एक प्रेमिस है। अब इस प्रेमिस से वो कितनी कंक्लूजन्स बना सकता है, 8 बना सकता है। आपने उस 8 में से एक राइट आंसर ढूंढना है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप वो बना सकता है यहां से कंक्लूजन्स कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, या तो ये बना सकता है या तो वो बना सकता है ऑल बी आर ए। अब देखें एक ही स्टेटमेंट थी, अब उसने, मैंने क्या कहा था, कितनी कंक्लूजन्स वो बना सकता है, 8 कंक्लूजन्स बना सकता है। अब सम ए आर बी से रिलेटेड उसने आगे 8 कंक्लूजन्स है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए। इस तरह सम से वो बना सकता है सम ए आर बी, सम ए टू बी के सारे कुछ ए बी हैं, या वो बना सकता है सम बी आर ए कुछ बी ए हैं। अब देखिए इधर से उसने कितनी बना ली, 2 इधर से बन गई। नो से भी वो 2 स्टेटमेंट बना सकता है, नो ए आर बी, नो से क्या बना सकता है, नो ए आर बी। इस तरह इसका उलट वो बनाएगा नो बी आर ए, कोई बी ए नहीं है। अब देखिए 6 बन गई। अब लास्ट में जो है आर नॉट, आर नॉट से भी 2 बना सकता है। आर नॉट से कैसे 2 बनाएगा कि ऑल ए आर नॉट बी, या तो वो इस तरह कह सकता है, ऑल के साथ वो सम के साथ भी जोड़ सकता है कि सम ए आर नॉट बी। अब देखें एक ये बन गई और एक ये बन गई, ठीक है। अब इनका उलट बी के लिहाज से भी वो बना सकता है कि ऑल बी आर नॉट ए। अब इसको मैं यही कंसीडर कराऊंगा नो ए आर बी, नो ए आर बी। ये नहीं, इन दोनों स्टेटमेंट के दरमियान कोई फर्क नहीं है कि ऑल ए आर नॉट बी या नो ए आर बी, ठीक है। इसी तरह इन चीजों को, इन दोनों को और इससे रिलेटेड जो दूसरी बनी, इन दोनों को मैं एक ही कंसीडर करता हूं। ये डिफरेंट है, सम ए आर नॉट बी, सो इसकी अदर स्टेटमेंट बनेगी सम बी आर नॉट ए। अब देखें स्टेटमेंट आपके पास एक ही थी, स्टेटमेंट उसने क्या दी थी जिसको आप प्रेमिस कह रहे हो, ये प्रेमिस है, और इससे रिलेटेड उसने जो कंक्लूजन्स बनाई है ऑल, सम, नो और आर नॉट की, वो 4 ये और 4 इनका उलट, यानी ऑल ए आर बी, तो दूसरा क्या बनेगी ऑल बी आर ए। अब देखिए इससे 2, इससे 2 इससे और 2 इससे, 8 ये बनेगी। तो एक कंक्लूजन्स की आपके पास कितनी प्रेमिस, एक प्रेमिस की आपके पास 8 कंक्लूजन्स बन सकती है, और आपने इन 8 कंक्लूजन्स के अंदर से जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वही निकालना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें, इसी बात को मैं आपको डायग्राम से डिफाइन करवाऊं। अब उसने क्या लिखा हुआ है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए इज बी। इसका मतलब ए जो आपके पास है ये सबसेट है, जो ए है वो क्या है, ये सबसेट है, और बी एक सुपर सेट है। इसको आप लिख सकते हो ऑल ए आर बी, यानी जो ए है किसके अंदर है, ऑल बी का, ए जो है वो किसके अंदर कंटेन करेगा, बी के। तो ये इसकी वैन डायग्राम बनती है। इसकी वैन डायग्राम क्या बनेगी, ये
तो इस तरह आप इसके यानी ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे, बी के अंदर होंगे। इसकी डायग्राम आप इस तरह बनाएंगे। फिर से देख लें बेटा कि जब आपने ऑल ए इज बी, ए को बी के अंदर रखना है तो इसकी डायग्राम आप इस तरह बनाओगे। इसके उलट कि ऑल बी इज ए, अब देखें बी सारा ए के अंदर है तो देखें बी सारा का सारा क्या है, ए के अंदर है। इसकी डायग्राम आप इस तरह बनाओगे। तो ये आपको मैं प्रेमिस लिखना सिखा रहा हूं। तो नेक्स्ट देखें सम ए इज बी। अब सम ए इज बी देखें, ए का कुछ ये पोर्शन है जो ए वाला, ए का ये वाला पोर्शन। अब देखें ये ए का पोर्शन और ये बी का पोर्शन है। तो ए का ये वाला पोर्शन ये सारा बी के अंदर है। तो इसकी डायग्राम आप इस तरह बनाओगे। और जो बी इज ए तो इसकी डायग्राम आप इस तरह बनाओगे, सम बी इज ए। नेक्स्ट देखें नो ए इज बी। अब ए और बी के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, इनके अंदर आप इस तरह बनाओगे नो ए इज बी। आप इसको कन्वर्स भी पढ़ सकते हो कि नो बी इज ए। अब बी का भी कोई भी ए के अंदर नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इनकी वेन डायग्राम्स की, क्योंकि जो मैंने आज का आपको लेक्चर देना है इसी से रिलेटेड है और इसके कुछ रूल्स है जिसके थ्रू मैं आपको करवाऊंगा और आप इजीली इन चीजों को समझ पाओगे। अब देखिए मैं अपने लेक्चर की तरफ आ गया हूं। आपको समझ आ गई होगी कि कैसे। अब इसमें जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने जैसे बताया था मिनिमम ओवरलैपिंग वाली बात, कि आपने दो चीजों के दरमियान जो रिलेशन है कम से कम सोचना है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करवाया था। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूं। वो कह रहा है कि स्टेटमेंट में ऑल हिल स्टेशन हैव ए सनसेट पॉइंट। अब देखिए इसको कैसे आपने वैन डायग्राम, मैं कहता हूं मेरे पास एक हिल स्टेशन है। अब ये हिल स्टेशन हो गया, इसको कंसिडर कर लिए सारा एक हिल स्टेशन है। अब वो क्या कर रहा है, सारे एक हिल स्टेशन के अंदर लेट्स सपोज ये एक स्पेस है, ये एक हिल स्टेशन, अगर मैं कलर चेंज करूं, ये मेरे पास हिल स्टेशन ए है, ये मेरे पास एक हिल स्टेशन बी है, इधर सी है, इधर डी है, ये ई हो गया, ये मेरे पास एफ हो गया। ये काफी सारे हिल स्टेशन है। वो क्या कर रहा है, इधर आप रख लें सूरज के, सूरज इस साइड पे निकल रहा है इधर से और इधर जाके गुरूब हो गया, ये सूरज है। और हिल स्टेशन हैव सनसेट पॉइंट क्या कहते हैं, वो पॉइंट जहां पर सूरज गुरूब हो रहा है। यानी आप की बिल्डिंग में कोई ऐसी जगह हो जहां से आप इजीली देख सकते हो कि सूरज किधर गुरूब हो रहा है। तो ये क्या बात कर रहा है कि जितने भी हिल स्टेशन है वो सारे के सारे वो जगह रखते हैं जहां से वो सूरज गुरूब होता हुआ देख सके। हिल स्टेशन की बात कर रहा है। और नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, अगला पॉइंट है कि एक्स इज अ हिल स्टेशन, एक्स इज अ हिल स्टेशन। अब इधर देखें सारे के सारे हिल स्टेशन वो क्या करता है, सनसेट पॉइंट रखता है। तो आगे वो बात कर रहा है एक्स भी एक हिल स्टेशन है, मीन एक्स ये मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या, ये भी एक हिल स्टेशन है। तो मीन मैंने ये उधर रख दिया। तो उसने पहले बात की थी कि सारे के सारे हिल स्टेशन सनसेट पॉइंट रखता है, तो एक्स इज हिल स्टेशन है, तो एक्स भी हिल्स, एक्स हैज ए सनसेट पॉइंट, तो एक्स भी क्या रखेगा, सनसेट पॉइंट रखेगा। ये बात ठीक है क्योंकि उसने स्टेटमेंट में दे दी ना कि सारे के सारे हिल स्टेशन सनसेट पॉइंट रखते हैं, एक्स एक हिल स्टेशन है, तो कंक्लूजन मेरे पास क्या बनेगी, एक्स भी सनसेट पॉइंट रखेगा। ये कंक्लूजन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्लेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट। अब इसके बारे में आप नहीं कह सकते। अब साफ ज़रा ये तो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन के अलावा कोई प्ले ग्राउंड होगा, साफ ज़रा ये एक मेरे पास प्ले ग्राउंड है, ये हॉकी का ग्राउंड है, इधर मेरे पास बसों का अड्डा है, ये बाकी जो प्लेसेस है, हो सकता है ये प्लेसेस सनसेट पॉइंट ना रखती हो। उसने तो कह दिया ना प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट। अब नहीं रखती, हो सकता है वो सनसेट पॉइंट रखती भी हो। तो इसके बारे में आप कंफ्यूजन में हो कि मे और मे नॉट आंसर है। जब आप बेटा कंफ्यूजन में हो तो वो आंसर हमेशा गलत कंसीडर किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ओनली ए ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। आपने वही इस तरह जब आपके पास क्वेश्चन हो आपके माइंड में वही बात होनी चाहिए, मिनिमम ओवरलैपिंग वाली। उसने क्या कहा, ऑल पेन्स आर चाक। अब जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाई थी, देखें ये मेरे पास ऑल पेन्स आ गए, ये मेरे पास पेन्स हैं। अगर मैं कलर चेंज करूं, मेरे पास क्या है, चाक। ये मैंने चाक लिख लिया। अब देखें सारे के सारे पेन आपको नजर आ रहे होंगे चाक के अंदर ही हैं। आपने इस तरह डायग्राम बनानी है, ऑल पेन्स आर चाक। अब देखिए सारे के सारे पेन किसके अंदर है, चाक के अंदर रख दिए। आगे वो क्या करे, ऑल चेयर्स आर चाक, यानी ऑल चेयर। अब ऑल चेयर, मैं इसकी डायग्राम यू बना लूं, इस पोर्शन को जो ब्लू कलर में है, जामनी कलर में, इसको मैंने क्या कर दिया, मेरे पास चाक है, इसको मैंने सी ऊपर लिख दिया। अब यहां पे एक बात आपने नोट करनी है, मैंने आपको क्या कहा था
कि आपने मिनिमम ओवरलैप की तरफ जाना। मैं इसकी डायग्राम व्यू भी बना सकता था कि मेरे पास ये पेन है और ये पहली स्टेटमेंट चाक है, सॉरी ऑल पेन आर चाक, हाँ सही है, ये मेरे पास क्या है, चाक्स है। आगे वो कह रहा है ऑल चेयर्स आर चाक। इधर मैंने क्या किया, चेयर्स को इधर मैंने अंदर रखा हुआ है कि ऑल चेयर्स, ये मेरे पास चेयर का पोर्शन है, वो सारी की सारी देखें ये चाक थी, सारी की सारी चेयर चाक के अंदर है। इधर अब दो बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। क्या? अब देखें, पहली बात, मैंने ऊपर पेन और चाक के दरमियान कोई रिलेशन नहीं रखा हुआ। मैंने पेन साइड पे रखे हुए हैं और चाक को थोड़ा साइड पे रखा हुआ। मीन पेन और चाक में कोई भी चीज कॉमन नहीं रखी हुई। इधर मैं अपनी तरफ से क्या कह रहा हूं कि पेन और चाक में कोई भी रिलेशन नहीं है। और यही सैलोजिज्म यानी लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेस्ट मेथड है। क्या है कि आपने कम से कम सोचना है बेटा। अगर जो दो चीजों के दरमियान अगर वो कोई रिलेशन डिफाइन नहीं करवा रहा तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं करवाओगे। अब देखें, मैं इसको यूं भी डिफाइन करवा सकता था, चाक को मैं यूं रख सकता था कि जैसे वो कह रहा है ऑल चेयर और चाक, मैंने ये देखिए ये सारा चेयर रख दी, ये जो ब्राउन कलर में ये मेरे पास चेयर हो गई। अब बाहर आपके पास ग्रीन कलर में तो चाक नजर आ रहा है, यहां से भी आप कह सकते हो कि ऑल चेयर आर चाक्स। बात तो ठीक है, लेकिन इधर एक आप एक्स्ट्रा चीज सोच रहे हो। वो चीज क्या है कि नीचे ये देखिए मेरे पास पेन था, ये पेन था और ये चाक। पेन और चाक में आप रिलेशन जोड़ रहे हो कि सम पेन आर चाक, यहां से सम पेन आर चेयर, पेन और चेयर में आप रिलेशन जोड़ रहे हो। आप इसकी डायग्राम व्यू भी बना देते कि ये मेरे पास ऑल पेन है, ये सारे के पेन किधर है, ये ऑल पेन्स आर चाक, ये मेरे पास पेन हो गए, ये सारे के सारे पेन चाक के अंदर है। और आपने बात कर सकते हो आगे ऑल चेयर आर चाक्स, ये अब ये सारे के सारे पेन को आप चेयर के अंदर रख दें। अब देख, इधर आप एक चीज एक्स्ट्रा सोच रहे हो कि ऑल पेन्स आर चेयर, इधर आप ये बात कर रहे हो कि ऑल पेन्स आर चेयर। तो बेटा इसने तो कोई रिलेशन डिफाइन नहीं करवाया ना पेन और चेयर का, तो ये आप एक्स्ट्रा नहीं सोचना। तो आपको मैंने क्या कहा था, मिनिमम ओवरलैप की तरफ जाना है। किसकी तरफ? मिनिमम ओवरलैप, कम से कम सोचना है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी सैलोजिज्म का, आपकी लॉजिकल प्रॉब्लम्स का, कि आपने कम से कम सोचना है। दो चीजों के दरमियान रिलेशन जो वो स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं करवा रहा, तो उन दो चीजों के दरमियान आपने कम से कम सोचना। अब देखें पेन और चेयर के दरमियान उसने कोई रिलेशन नहीं डिफाइन करवाया। इधर वो कह रहा है ऑल पेन्स आर चाक, इधर वो कह रहा है ऑल चेयर आर चाक्स। चेयर और चाक का रिलेशन जोड़ रहा है, इधर पेन और चाक का रिलेशन जोड़ रहा है। पेन और चेयर का वो कोई भी जगह रिलेशन नहीं जोड़ रहा। तो इन दोनों के दरमियान, जिसके दरमियान वो रिलेशन नहीं जोड़ रहा, तो आपने कम से कम रिलेशन रख लें इन दोनों के दरमियान। अब इन दोनों के दरमियान कम से कम क्या रिलेशन बनेगा कि कोई भी पेन चाक चेयर नहीं होगा, कोई भी पेन चेयर नहीं होगा। तो ये वाला रिलेशन कम से कम है। अब देखो, इधर मैंने ये पेन लिए थे और थोड़ा सा मैंने चाक ले लिए, सॉरी चेयर ले ली, तो सम पेन आर चेयर, एक ये बना दिया था रिलेशन। अब इधर मैंने क्या कहा था, पेन ले लिए, सारे के सारे पेन को चेयर के अंदर रख दिए। इधर मैं कह रहा हूं कि ऑल पेन आर चेयर। अब देखिए ये मैं ज्यादा ले रहा हूं, पेन और चेयर के एक दूसरे सबसे, ये गलत होगा, सम वाला केस भी गलत होगा। तो मिनिमम ओवरलैप लेनी है, तो उनके दरमियान कम से कम क्या ताल्लुक बनेगा कि पेन और चेयर का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यही बात बेटा आपने माइंड में रखना है कि आपने मिनिमम ओवरलैप रखना है। तो आपकी सबसे राइट डायग्राम कौन सी बनती है? तो ये वाली आपकी राइट डायग्राम बनती है। इसमें देखें आपने क्या लिखा है, सारे के सारे पेन को चाक के अंदर रखा हुआ। पहली स्टेटमेंट ऑल पेन आर चाक्स। दूसरी बात, ये जो आपने ब्लू कलर में, जामनी कलर में जो आपके पास है चेयर्स, ये सारी चेयर्स किसके अंदर है? चाक के अंदर है। पेन और चाक के अंदर कोई रिलेशन नहीं रखना। इसी डायग्राम के थ्रू आपने आगे सवाल हल करना है कि सम पेन आर चेयर। ये मेरे पास पेन है, ये चेयर है, ये चेयर थी मेरे पास, ये पेन की पेन थी, तो क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन है? कम से कम कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बात गलत है। आपने मिनिमम ओवरलैप की तरफ जाना है। मिनिमम ओवरलैप क्या कहता है कि पेन और चेयर में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये पेन और चेयर का रिलेशन डिफाइन करवा रहा है, तो ये आपके पास गलत है। सम चाक और पेन, सम चाक और पेन, तो ये आपके पास ठीक बनता है, क्योंकि ये सारा जो बाहर वाला पोर्शन था ये चाक है। अगर मैं इधर लिखूं, ये मेरे पास सारा चाक है, इसी के अंदर मैंने इसी का थोड़ा सा ये चाक का ये वाला पोर्शन उठा लिया और इसको मैंने नाम रखा हुआ पी यानी पेन। ये देखो, ये मेरे पास चाक था और इसी के अंदर ये मैंने पोर्शन ले लिया पी, तो ये मेरे पास पेन का थोड़ा सा पोर्शन है ना। सम पेन्स आर चाक, ये थोड़े से पेन ले लिए, वो सारे के सारे पेन क्या है, सॉरी सम चाक्स,
तो ये सारा चाक का पोर्शन था। चाक के अंदर से इतने वाले पोर्शन को मैंने उठाया और इसी पोर्शन को मैंने पेन का नाम दे दिया, तो आपके पास ये राइट आंसर बनता है। तो ओनली 2 इसके अंदर ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, मजीद आपको क्लेरिफाई हो जाए इस क्वेश्चन इन सैलोजिज्म की लॉजिकल प्रॉब्लम्स की। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम ओवरलैप की, आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ऑल रोड्स आर वाटर्स, सम वाटर्स आर बोथ। वही बेटा फिर से मैं कह रहा हूं, मिनिमम ओवरलैप की बात आपने माइंड में रखनी है कि ऑल रोड्स आर वाटर्स। ये आपके पास रोड्स आ गए, ये रोड्स हैं। ऑल रोड्स क्या है? वाटर्स हैं। तो रोड्स को आपने वाटर के अंदर रख दिया। देखिए ये मैंने ऑल रोड्स आर वाटर, ठीक है, सारे के सारे रोड्स को मैंने वाटर के अंदर रख दिया। आगे वो कह रहा है सम वाटर्स आर बोथ। अब वाटर और बोथ के दरमियान रिलेशन क्या कर रहा है? सम वाटर्स आर बोथ। अब देखें मैंने मिनिमम ओवरलैप की तरफ गया हूं मैं। उसने मेरे पास ये जो रोड्स और बोट्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं डिफाइन करवाया। ये मेरे पास रेड कलर में मेरे पास रोड्स थे और ये जो आपके पास ये इस कलर में ये जो है ये पोर्शन आपके पास बोट्स का था। तो मेरे पास उसने रोड्स और बोट्स का कोई रिलेशन डिफाइन नहीं करवाया, तो इसलिए बेटा ये मैं मिनिमम ओवरलैप करूंगा और इनके दरमियान आपने कम से कम रिलेशन रखना है, जो कि नहीं होगा। आप अगर इस तरह डायग्राम बनाओगे कि मेरे पास रोड्स हैं, सारे के सारे रोड्स वाटर है, देखिए रोड्स को वाटर में रख दिया। अब वो कह रहा है कि सम वाटर आर बोथ, आपने सम वाटर आर बोथ तो रखना है। देखिए यूं भी बना सकते हो, ये आपके पास बोट्स बन गई। अब इधर आप एक एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो। अब देख लें आपने रोड्स को बोट्स के अंदर रख दिया है, जो कि गलत बात है। आप इधर क्या कह रहे हो कि ऑल रोड्स आर बोथ, तो ये बात बेटा गलत है। आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना। अगर जो स्टेटमेंट वो रिलेशन नहीं डिफाइन करवा रहा, तो आप खुद से भी कोई रिलेशन डिफाइन नहीं करवाओगे और उस रिलेशन में कम से कम सोचोगे। उस रिलेशन में क्या करोगे? कम से कम सोचोगे। तो अब देखें बोट्स और रोड्स का वो कोई रिलेशन नहीं डिफाइन करवा रहा, तो कम से कम उनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने इधर देखें रोड्स और ये बोट्स के अंदर कोई रिलेशन नहीं रखा, तो ये वाली जो डायग्राम है ये वाली डायग्राम गलत होगी। तो जो आपकी ठीक डायग्राम है वो ठीक डायग्राम ये बनती है। इसके हिसाब से करें, सम बोट्स आर मड्स। मड्स तो एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, मड्स ये स्टेटमेंट में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वैसे ही गलत होगी। नीचे वो कह रहा है ऑल वाटर्स आर बोथ, वाटर और ऑल तो नहीं है ना, सम वाटर बेसिकली सम बोट्स आर वाटर है, सम बोट्स आर वाटर, तो इस हिसाब से ये जुड़ी। ऑल वाली वैसे ही गलत, तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास इनएप्रोप्रिएट ऑप्शंस होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रखते हैं। ये आपके पास 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन्स वाली, बाकी आपके पास एज ए असाइनमेंट होगी, आप इनको सॉल्व कीजिएगा, ना समझ आए तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अब ये नेक्स्ट हमारे पास ये 3-3 वाली स्टेटमेंट है, आप इनको देख लें। जैसे कि ये है ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। मेरे पास देखें ये फ्रूट्स है, ये मेरे पास क्या आ गया? ऑल फ्रूट्स, सारे के सारे फ्रूट्स क्या हैं? वेजिटेबल्स हैं। तो देखिए मैंने इनको वेजिटेबल्स के अंदर रख दिया, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ऑल पेन्स आर वेजिटेबल्स, यानी सारे के सारे पेन क्या है? वेजिटेबल्स हैं। तो ये आपने अंदर ये मैंने पेन को रख दिया। अब देखें उसने मुझे फ्रूट्स और पेन का कोई रिलेशन डिफाइन नहीं करवाया, तो पेन और फ्रूट्स के बारे में बेटा आप ना ही सम केस में जोड़ सकते हो कि सम पेन आर फ्रूट, ये बात गलत होगी। ना ही आप कह सकते हो कि ऑल पेन आर फ्रूट्स, ये पेन रख लिए और ये फ्रूट्स ऑल पेन आर फ्रूट्स, तो ये भी बात गलत होगी। ना तो आप यूं कह सकते हो कि ऑल फ्रूट्स आर पेन, ये आपने फ्रूट रख लिया और पेन को बाहर, ये आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो, ये बात गलत होगी। ठीक है, क्योंकि उसने पेन और फ्रूट्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं डिफाइन करवाया, तो आपने कम से कम सोचना है, कम से कम इनके दरमियान क्या रिलेशन बन सकता है? कुछ भी चीज कॉमन नहीं होगी। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन, राइट डायग्राम इनकी ये बनेगी कि पेन और फ्रूट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। बेटा ये ठीक डायग्राम है, बाकी जितने भी मैंने केसेस बनाए हैं ये गलत होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास ऑल वेजिटेबल्स आर रेंज। अब देखें ये वेजिटेबल्स एक बड़ा सेट था, अब उसने क्या कहा? जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सारी की सारी क्या है? रेंज। अब देखें ये मैंने वेजिटेबल सारी रेंज के अंदर रख दिए, तो ये आपके पास डायग्राम के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बन गई। इधर उसने क्या कहा था? ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ये देखें फ्रूट सारे वेजिटेबल्स के अंदर है। फिर उसने कहा ऑल पेन्स आर वेजिटेबल्स, पेन भी वेजिटेबल्स के अंदर रख दिए। फ्रूट्स और पेन्स के दरमियान मिनिमम ओवरलैप के थ्रू
कोई भी रिलेशन नहीं बनता, तो इसलिए देखें मैंने इनको सेपरेट रखा है। लास्ट में वो कह रहा है आर वेजिटेबल्स आर रेन, तो सारे वेजिटेबल्स रेन है, तो मैंने देखे वेजिटेबल्स को रेंज के अंदर रख दिए। तो ये आपके पास राइट डायग्राम बनेगी। इस डायग्राम के थ्रू आप सॉल्व आउट करोगे कि ऑल फ्रूट्स आर रेन, क्या सारे के सारे फ्रूट्स रेन। अब देखें ये सारा फ्रूट्स का सेट था, देखा जाए तो रेन के अंदर आ रहा है, तो सारा फ्रूट्स रेन है, तो ये बात ठीक है। ऑल पेन्स आर रेन, तो देखें सारे जो पेन्स है वो भी आपके पास रेन के अंदर आ रहे हैं, तो ये बात भी आपकी ठीक है। सम रेन्स आर वेजिटेबल्स, सम रेन्स, अब देखें ये जो उसने बाहर सेट लिया हो ये बाहर रेन है, और इसके अंदर देखें वी रखा हो, ये सारा पोर्शन वेजिटेबल रेंज है। ये सारा पोर्शन आपके पास क्या है, रेंज का है, जो आप देख रहे हो कि सारा उसने रेंज डिफाइन करवाया था। अब इसके अंदर से उसने पोर्शन निकाला हुआ है, इतना सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखें, ये आप नजर आ रही है, और इसको उसने वेजिटेबल्स का, बेसिकली है तो ये रेंज का ही पोर्शन ना, रेंज के इस पोर्शन को उसने वेजिटेबल्स का नाम दे दिया, तो बेसिकली थोड़ा सा रेंज वेजिटेबल बनता है, तो सम रेंज आर वेजिटेबल। तो ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ठीक है, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। आई होप आप सैलोजिज्म या लॉजिकल प्रॉब्लम्स की जितनी भी टाइप थी वो सारे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इसमें बाकी जितने भी क्वेश्चंस है आपके लिए असाइनमेंट होंगे, आप उनको इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर मैं आपको 1-2 और एग्जांपल्स करवा दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए इन चीजों की। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये है 13, सम रैट्स आर कैट्स। अब सम रैट्स आर कैट्स की डायग्राम क्या बनाओगे कि मेरे पास सम ये रैट्स है, अब वही बात ध्यान में रखनी है, मिनिमम ओवरलैप की तरफ जाना आपने। ये रैट आ गए मेरे पास, ये रैट्स है, सम रैट्स आर कैट्स, मैं कलर चेंज कर लूं, ये मेरे पास कैट आ गए, सम रैट्स आर कैट, ये आपने डायग्राम बना ली, सम रैट्स आर कैट। आगे वो कह रहे हैं सम कैट्स और डॉग, सम कैट्स जो आपके पास है वो डॉग हैं, सम कैट्स और डॉग, ये मैंने डायग्राम। अब देखें मैंने रैट और डॉग का कोई रिलेशन नहीं रखा हुआ, मिनिमम ओवरलैप रखना है। आप इसको इस साइड पे भी डिफाइन करवा सकते थे, लेकिन इस साइड पे जब आप उसको लगाते तो उसका रिलेशन आर के साथ जुड़ जाता, लाइक दिस। ये आपने रैट कैट ले लिए, सम रैट आर कैट, अब डॉग के साथ आप इसको यूं जोड़ते, अब वो डॉग इधर आता, देखें डॉग और रैट का रिलेशन बन जाता है, जो कि गलत होता है। अपने मिनिमम ओवरलैप की तरफ जाना है। अब देखें नो डॉग इज को, अब डॉग और कौ का रिलेशन क्या है, कोई भी डॉग को नहीं है, गाय नहीं है। अब देखें इस कौ को आप इस साइड पे भी जोड़ सकते थे आर के साथ। लेट्स सपोज अगर मैं डिफाइन करवाऊं डॉग और कौ का रिलेशन नहीं है ना, तो आप इस डॉग और कौ के रिलेशन में यूं भी कह सकते थे ये आपके पास क्या है, ये कौ है। देखा जाए तो ये मेरे पास डॉग है, एक सेपरेट चीज है, इधर आपके पास कौ है, तो इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा। लेकिन देखें आप सारे के सारे रैट को कौ कह रहे हैं, सम जो आपके पास कैट्स हैं उनको भी आप कौ कह रहे हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा सोच रहे हो बेटा, एक्स्ट्रा आपने नहीं सोचना, आपने मिनिमम ओवरलैप की तरफ जाना है। तो जो आपके पास राइट डायग्राम बनेगी, इसकी राइट डायग्राम आपके पास यही वाली बनेगी जो ऊपर डिफाइन है, बाकी मैं रेज कर देता हूं ये वाली। तो ये आपके पास एक राइट डायग्राम है जिसमें आप अपने आंसर की तरफ जा सकते हो। अब देखिए ये हो गई मिनिमम ओवरलैप, कैट और जो आपके पास कौ है इनका कोई रिलेशन नहीं है, कौ और जो रैट है इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, आपने मिनिमम ओवरलैप की तरफ जाना है। अब इससे आपने अपने आंसर को देखें, नो कौ इज कैट, ये कौ है, ये कैट है, कोई भी कौ कैट नहीं है। अब यहां पे जो ये बात करें ये एक पॉसिबिलिटी है, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, एक चीज हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कैट और कौ में एक रिलेशन जुड़ता है। कैट, जब मैंने एक डायग्राम बनाई थी कि मेरे पास ये रैट है, सम रैट्स आर कैट्स, उसके साथ मैंने कहा था सम कैट्स आर डॉग, ये अब जो कौ है बेटा, अब उसने डॉग और कौ के दरमियान रिलेशन डिफाइन करवाया कि नो डॉग इज कौ, यानी डॉग और कौ का। लेकिन जो आपके पास कैट और कौ का रिलेशन आपके पास नहीं है, कैट और कौ का रिलेशन उसने डिफाइन नहीं करवाया। अब जब वो ऊपर कैट और कौ का रिलेशन नहीं डिफाइन करवा रहा, और ऑब्वियसली जब आप कैट को एक साइड पे रखें तो उसने जब कौ ये है, ये मेरे पास डॉग था, तो आप डॉग और इसका रिलेशन यूं भी डिफाइन करवा सकते हैं ना, ये मेरे पास कौ आ गए। अब इस डायग्राम में देखें, ये मेरे पास क्या थी, रैट्स थी, ये मेरे पास कैट्स हैं। अब देखें कैट्स और कौ का रिलेशन बन जाता है,
लेकिन जो वो कह रहा है कि नो कैट इज काउ, नो काउ इज कैट, तो एक पॉसिबिलिटी, अगर वो कह देता कि ये एक पॉसिबिलिटी है तब आप इसको ठीक कर सकते थे, लेकिन वो कह रहा है कि इनके दरमियान रिलेशन जुड़ ही नहीं सकता, तो ये बात इस लिहाज से गलत है क्योंकि डिफाइन नहीं है ये बात। दूसरी देखें, नो डॉग इज रैट, नो डॉग इज रैट, तो ये भी बात गलत है। अब देखें, डॉग और कैट का सम के साथ रिलेशन है, लेकिन उसने रिलेशन रैट और डॉग का नहीं कहा। जब वो कोई रिलेशन डिफाइन नहीं करवा रहा तो वो भी आपके पास गलत होगा। सम कैट्स आर रैट, सम कैट्स आर रैट, तो ये बात आप डायग्राम से ठीक कर सकते हो कि सम कैट्स आर रैट, तो ये वाला पोर्शन जो सम था ये ठीक है। तो मैं फिर से बात कर रहा हूं बेटा, लाइक दिस, अगर वो यूं कह दे कि जैसे मैंने अरिस्टोटल वाली मिसाल दी थी कि सारे के सारे इंसानों ने मर जाना है, अरिस्टोटल भी एक इंसान है तो उसने भी मर जाना है, इस तरह की कंक्लूजन होल्ड करते, क्योंकि वो टिपिकली एक दूसरे के अंदर एग्जिस्ट कर जाते हैं, स्टेट वो होल्ड कर जाती है, लेकिन वो रिलेशन जो वो डिफाइन नहीं करवा रहा और उसके दरमियान वो आपसे कुछ ना कुछ पूछे, तो एक पॉसिबिलिटी होती है, एक हद तक वो ठीक होता है, लेकिन उनके दरमियान रिलेशन ना डिफाइन होने की वजह से आप उसको ठीक नहीं कंसीडर कर सकते। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है ओनली 3, यानी डी ऑप्शन ठीक है। अगर इसमें कोई भी चीज आपको ना समझ आई हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।